अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है टैक्स इन 10 मिनट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर टैक्स के जो अहम कंसेप्ट्स हैं वो आप तक पहुंचा सकें। मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी है जो चल रही है। अब देखते हैं कि मैं किस हद तक इसको 10 मिनट के अंदर कंसेप्ट्स को ग्रैस्प आप तक पहुंचा सकता हूं और हम इसको किस हद तक इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनकम टैक्स के हवाले से कि इनकम टैक्स जो पाकिस्तान में हर कोई इनकम टैक्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जब हम इनकम टैक्स कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एफबीआर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एफबीआर की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। एफबीआर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, कंटिन्यू विद द वेबसाइट, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉज मिल जाएंगे। ये ऑर्डिनेंसेस एक्ट्स, यहाँ पे ऑर्डिनेंस को आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये तमाम आ गए और यहाँ से आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये पहला है जहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेटेड अप टू ये जून आपके सामने आ रहा है। इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपनी जो जहाँ से हम शुरू हुए थे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर आप खोलेंगे तो ये एक आपके सामने एक चीज़ आएगी। इसमें ये जो पोर्शन है हमारा, ये प्रीएम्बल कहलाता है। ठीक है जी, ये बताता है कि किस वजह से टैक्स ऑर्डिनेंस को जो है वो जारी किया गया। तो अगर आप देखें कि इट इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ऑर्डिनेंस नंबर डैश ऑफ 2001, एन ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स। वो अब बता रहा है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स एंसिलरी देयर टू ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वजूहात बयान कर रहा है कि किस वजह से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया और क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हुई। उसके बाद अगर आप दूसरा देखें तो यहाँ से प्रॉपर जो है वो ऑर्डिनेंस शुरू हो जाता है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो चैप्टर, पार्ट्स और डिविजन्स में डिवाइडेड है। जो इसकी बड़ी इकाई है वो चैप्टर हैं, उससे नीचे जो है वो पार्ट हैं और पार्ट से नीचे डिविजन्स हैं। हर पार्ट और डिवीज़न की जो है मौजू के हिसाब से जो है उसकी तकसीम की गई हुई है। तो अब ये जो चैप्टर 1 है उसमें पहली चीज़ जो है वो प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी में जो चीज़ें इन्होंने दी हैं, सबसे पहली चीज़ ये सेक्शन है हमारा जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट जो है इसको अगर हम देखें तो उन्होंने पहले बताया कि इस ऑर्डिनेंस का, इस लॉ का नाम क्या है। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो यहाँ पे इस लॉ का नाम बता दिया गया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान क्या है, ये अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके देखें तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं कि फेडरल जो है रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटोरीज़ जो है वहाँ पर आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान से मुराद जो है उसके 4 प्रोविंसेस हैं और उसके अलावा कैपिटल टेरिटरी है और वो तमाम इलाके जो बाय वे ऑफ एक्सेशन और अदरवाइज़ हुकूमत शामिल कर ले, स्टेट जो है वो अपने अंदर शामिल कर ले, वो उसमें शामिल हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स। अब इसका सब सेक्शन 3 जो है वो कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। अब ये फेडरल गवर्नमेंट क्या है ये भी हम डिफ़ाइन कर चुके हुए हैं और इसको हम पढ़ चुके हुए हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक अलहदा से वीडियो मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे जो है आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट जो है वो, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स, ठीक है। तो फेडरल मिनिस्टर्स जो कलेक्टिवली कैबिनेट कहलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स ये कलेक्टिवली कैबिनेट कहलाते हैं और कैबिनेट जो है वो दैट इज़ फेडरल गवर्नमेंट। मुस्तफ़ा इम्पैक्स में सुप्रीम कोर्ट ये बता भी चुकी है, वैसे भी आर्टिकल 90 पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको ये इल्म हो जाएगा। सो फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी क्या तारीख रखी। फेडरल गवर्नमेंट ने ये अगर नीचे देखें तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा द फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटेड फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002 सॉरी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002 टू बी द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वाइड SRO 381 of 2002 dated
जून 15 2002। सो जून 15 2002 से ये जो है फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको लागू किया कि ये 1 जुलाई 2002 से लग जाएगा। तो 1 जुलाई 2002 से जो ऑर्डिनेंस हमें लगा हुआ है वो ये है। इसका जो सेकंड पार्ट जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन वो डील करता है, सेकंड सेक्शन डील करता है इसकी डेफिनेशंस को। ठीक है जी। डेफिनेशंस जो हैं वो इसमें काफ़ी सारी दी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन 60+ डेफिनेशंस हैं, प्रॉबेबली शायद इससे भी ज़्यादा हों। तो ये यहाँ पर जी ये देखिए 75 टोटल डेफिनेशंस हैं इसमें। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे कंटेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है वेयर द कंटेक्स्ट अदरवाइज स्पेसिफाइज, तो बाल जगह अलग भी चीज़ें दी हुई हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन 3 जो है इसका पार्ट 1 का, वो अगर आप चैप्टर 1 का वो देखिए तो वो कहता है द ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड द अदर लॉज। ये हमारे लेजिस्लेचर को एक प्रॉब्लम शुरू हो गई हुई है, हर लॉ में वो यही लिख देता है द ऑर्डिनेंस और द एक्ट शैल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द अदर लॉज, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती हैं। अब यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि ये जो स्पेशल लॉ होता है वो जनरल लॉ पे हावी होता है। फिर इसके अलावा अगर एक ही जैसे दो लॉ हों और दोनों में ये चीज़ें लिखी हों तो लेटर इन टाइम जो होता है वो प्रीवेल करता है। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई नॉट विद स्टैंडिंग। अब ये नॉट विद स्टैंडिंग जहाँ पे भी यूज़ हुआ होता है इसका मतलब है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लास। ये क्लास ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है किसी भी चीज़ को। तो इस सेक्शन के ज़रिए एक ओवरराइडिंग इफेक्ट फ्राहम किया गया है कि जो ऑर्डिनेंस है ये एनीथिंग कंट्रेरी कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जब ये लगा उस टाइम कोई भी चीज़ जो कंट्रेरी थी इससे उसको ओवरराइड करेगा ये। सो ये 3 सेक्शन इसके हो गए। चौथा सेक्शन जो है इसका वो चार्जिंग सेक्शन है, जो बताता है कि ये जब भी किसी सेक्शन के ज़रिए टैक्स चार्ज किया जाए तो वहाँ चार्जिंग सेक्शन की ज़रूरत पेश आती है। तो चार्जिंग सेक्शन किस काम के लिए है वो बताते हैं कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। अब ये जो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस है इसको हम कहते हैं सबसर्विएंट प्रोविजन। सबसर्विएंट प्रोविजन यानी इसका मतलब ये है, ये हम इसे ग़ुलाम क्लास कह सकते हैं कि ये क्लास जो है डिपेंडेंट है अदर प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस पे, कि अगर वहाँ कुछ और लिखा हुआ है तो उसको सामने रख के ये चीज़ें होंगी। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड subject to this ordinance, income tax shall be imposed for each tax year। अब ये मैंने कलर अलग किया हुआ है कि ये अब टैक्स ईयर क्या है ये हमें देखना है। उसके बाद the income tax shall be imposed for each tax year at the rate or rate specified in division 1 or 2 of part 1 of first schedule, as the case may be, on every person who has taxable income for the year। अब ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये पढ़ने ज़रूरी हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसमें से एक एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। अभी जो हमारा मकसद है कि इंतहाई इख्तसार के साथ 10 मिनट के अंदर हम आपको ये बता दें कि टैक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। और कंसेप्ट को ग्रैस्प करने का तरीका जो है वो ये है कि जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा हुआ है तो हम जाके सेकंड जो सेक्शन है जो डेफिनेशंस का है वहाँ जाके ये ढूंढेंगे कि भाई टैक्स से क्या मुराद है, इनकम टैक्स से क्या मुराद है, टैक्स ईयर से क्या मुराद है, पर्सन से क्या मुराद है, टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है। अगर आप ये देखें तो शायद मैंने पहले हाईलाइट भी की हो, ये टैक्स से क्या मुराद है, टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है, ये चीज़ें इसी तरह मैंने हाईलाइट की होंगी कि पर्सन से क्या मुराद है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये पर्सन से मुराद आ गई। अब पर्सन जैसे देखें तो वो रेफ़र कर रहा है कि पर्सन मींस अ पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80। इसी तरह वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सेक्शंस के हवाले देगा, तो हमें वहाँ जाके वो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सेक्शन 4 के अंदर डिफ़ाइन हुए हैं वो क्या हैं। मेरे 10 मिनट पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 25 सेकंड रह गए हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि ये मैंने 10 मिनट्स के अंदर अंदर कंसेप्ट जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं
तो मेरी कोशिश होगी कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस भी ना होने पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, जिसमें हम सेक्शन 4 को डिस्कस करेंगे और उसमें दिए गए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।